हेलो एवरीवन। आज हम लोग फाइट कंपैरिजन करने वाले हैं जेजे के यूनिवर्स में दिखाई गई गोजो चातुनो जो जेजे के यूनिवर्स में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। वहीं दूसरी ओर डीसी यूनिवर्स में दिखाई गई सुपरमैन जिसे पावर हाउस के नाम से जाना जाता है। क्या कभी सोचा है कि अगर ये दोनों एक यूनिवर्स में आ जाए और किसी कारणवश इन दोनों के बीच में लड़ाई हो जाए तो इस लड़ाई का अंजाम क्या होगा? आखिर फैसले की घड़ी में कौन खड़ा होगा, कौन मरा पड़ा होगा? आज की इस वीडियो में हम इसी बात को जानने की पूरी कोशिश करेंगे। तो पहले शुरुआत कर लेते हैं हमारे फेवरेट सुपरमैन के साथ। सुपरमैन के पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, एजिलिटी, रिफ्लेक्शन और रीजनेटिव हीलिंग फैक्टर तो है ही, जो कि हम लोग नॉलेजली जानते भी हैं। पर इसके अलावा अगर हम लोग इसकी बाकी पावर्स के बारे में बात करें तो हम लोग बात करना चाहेंगे इसकी ओरिजिन के बारे में। ये इस धरती से नहीं है बल्कि एक क्रिप्टोनियन है जो कि किसी और दुनिया से आया है। इसके अलावा ये लाइट की स्पीड से दौड़ सकता है। इसकी आंखों से निकलने वाली लेज़र बीम इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि किसी का भी सीना चीर के दूसरी साइड चली जाएंगी। इसके अलावा इसकी आइस ब्रीदिंग जो इसकी वजह से ये सिर्फ फूंक से किसी भी चीज़ को जमा सकता है। ये ताकतें इतनी अच्छी हैं कि किसी भी ओपोनेंट के लिए सुपरमैन के सामने खड़ा हो पाना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल है। इसके अलावा हम लोग बात करें इसकी और पावर्स के बारे में तो वो भी बहुत ज़्यादा हैं, जिनके बारे में डिस्कस करने बैठा तो वीडियो ही लंबी हो जाएगी। सेकंड बात करें जेजे के यूनिवर्स की गोजो शातुनो के पास तो कुछ लॉन्ग रेंज अटैक जैसे कि रेड और ब्लू, डिफेंसिव अटैक जैसे कि इन्फर्टी। इसके अलावा इसका डोमेन एक्सपेंशन ये इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है जिनके होते हुए गोजो के सामने खड़ा हो पाना बड़े बड़े सुपर हीरोज़ के बस की बात नहीं है। इसके अलावा हम इसकी पावर्स को डिटेल से समझने की भी कोशिश कर सकते हैं। गोजो के पास इन्फर्टी है जिसके कारण इसे छू पाना लगभग नामुमकिन हो जाता है। कई बड़े बड़े सोर्सरर्स इसे छू भी नहीं पाए थे। इसके अलावा इसका डोमेन एक्सपेंशन जिसमें अगर कोई एक बार कैद हो जाए तो उसका जिंदा निकल पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। इसके अलावा भी काफ़ी सारे लॉन्ग रेंज अटैक जैसे कि रेड, ब्लू एंड इसके अलावा इसकी रिक्रिएशन टेक्निक जिसकी वजह से ये बड़े से बड़े जख्मों को कुछ ही सेकंड्स में हील कर सकता है। जैसे मैंने कहा था कि अंत में फैसले की घड़ी के ऊपर भी बात करेंगे कि इन दोनों की फाइट हुई तो इन दोनों में से कौन जीतने वाला है। अगर हम इन दोनों के फीट्स की बात करें तो वो बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। दोनों ही कई फाइट्स कर चुके हैं, दोनों की पावर्स भी बहुत ज़्यादा कूल है। पर यहाँ सुपरमैन के लिए जो सबसे बड़ी मुश्किल खड़ी करने वाला है वो है गोजो की इन्फर्टी। गोजो को छू पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है और जो गोजो के लिए सबसे बड़ी मुसीबत बनने वाली है वो है सुपरमैन की बॉडी। गोजो के पास लॉन्ग रेंज अटैक तो हैं पर वो अटैक इतने ज़्यादा ताकतवर नहीं है कि वो सुपरमैन को मार पाए। हम देख चुके हैं कि सुपरमैन एक न्यूक्लियर बम को भी सर्वाइव कर गया था। अगर एंड में इस वीडियो के बारे में बात करें तो मैं कहूँगा कि कुछ वक्त के लिए ही सही पर इसमें गोजो शातुनो की जीत होगी।